हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। माई सेल्फ सिद्धार्थ द्विवेदी। आज मैं आपको अपने चैनल टेक ऑफ इंटेलिजेंस में आपका स्वागत करता हूँ। आज मैं सबसे पहले अपने माता पिता, शिक्षक को सभी को प्रणाम करता हूँ कि उन्होंने मुझे इस लायक बनाया कि मैं अपना ज्ञान आगे तक बांटूँ। तो संवाद लेखन, इससे आपको क्या समझ में आता है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं। संवाद लिखते समय ध्यान में रखने वाली योग्य बातें, इन चीज़ों को याद रखिएगा जो भी मैं बता रहा हूँ। ये योग्य बातें, पहला है, संवाद की भाषा सरल या स्पष्ट होनी चाहिए। जो भी संवाद में हम लिखते हैं वो सरल होनी चाहिए, मतलब आसान होनी, स्पष्ट मतलब जिसे हम बोल रहे हैं, जिसे हम बताना चाहते हैं उसे समझ में आए कि हाँ, हम इस चीज़ को बता रहे हैं। कि जैसे आपको एक एग्जांपल देता हूँ, मैं राम को बोलना चाहता हूँ कि तुम खेलने आओ नीचे। तो अगर मैं बोलूँ कि राम तुझे नीचे खेलने आना है, तो इसमें सरलता तो दिखती नहीं है। हमें बोलना है राम आपको नीचे खेलने आना है, सरल भाषा में, जिससे लोगों को स्पष्ट हो जाए कि हाँ, ये व्यक्ति ये चीज़ बोलना चाहता है। दूसरा, संवाद बोलते वाले का नाम संवाद से आगे लिखना चाहिए। जो भी संवाद बोल रहे हैं उसका नाम उससे पहले लिखना चाहिए। जैसे राम बोलना चाहता है तो पहले राम का नाम, फिर संवाद जो वो बोल रहा है। ठीक है। ये सब लोग ये गलती करते हैं कि वो नाम लिखना भूल जाते हैं। जैसे मेरा नाम सिद्धार्थ है, तो दो कैरेक्टर है, समझ लीजिए, एक राम और एक सिद्धार्थ। तो फिर राम कुछ बोल रहा है तो पहले राम का नाम आएगा, उसके बाद जो बोलना चाहता है उसका आएगा। दूसरे में फिर सिद्धार्थ उसका उत्तर दे रहा है तो सिद्धार्थ, फिर उसका संवाद आएगा। ठीक है। कुछ लोग सीधा पहले राम का लिख देते हैं, फिर सिद्धार्थ किसी और का लिख देंगे, वो गलत होगा, उसमें आपके। अब हम आगे बढ़ते हुए संवाद की डेफिनेशन देखते हैं। दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच के वार्तालाप या बातचीत को संवाद कहा जाता है। अर्थात जब दो या दो से अधिक व्यक्ति आपस में बात करते हैं तो उसे ही संवाद कहा जाता है। समझ में आया आपको? मैं एक और बार पढ़ के बता देता हूँ क्या होता है संवाद। संवाद वो होता है, दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच में वार्तालाप या बातचीत को संवाद कहा जाता है। अर्थात जब दो या दो से अधिक व्यक्ति आपस में बातचीत करते हैं तो उसे संवाद कहते हैं। मतलब दो या फिर दो से ज़्यादा लोग एक साथ बात करते हैं या फिर वार्तालाप करते हैं, उसे संवाद कहते हैं। जैसे दो से ज़्यादा, जैसे राम, श्याम, सुंदर, तीनों एक साथ बात करते हैं तो उनकी बातों को हम संवाद कह सकते हैं। जैसे अगर दो लोग भी बात कर रहे हैं तो हम उन्हें संवाद कह सकते हैं, लेकिन अकेला कोई आदमी खुद में ही बात कर रहा है तो उसे हम संवाद नहीं कह सकते। जैसे मैं अपने मन में ही बात कर रहा हूँ, ऐसे करके उसे संवाद नहीं कहा जाएगा। संवाद जैसे डॉक्टर और मरीज का होगा, टीचर और स्टूडेंट का होगा, ऐसे संवाद होते हैं। ठीक है। पापा मम्मी का हो सकता है, माता पिता, चाचा चाची, नाना नानी, किसी का भी, दो से ज़्यादा भी हो सकते हैं। सो अब हम आगे देखते हैं। इन दो दोस्त एक दूसरे से बात कर रहे हैं, इनका संवाद देखते हैं ये कैसे बात करते हैं। तो इसमें दो कैरेक्टर्स हैं, एक का नाम करण है, दूसरे का नाम मनोज है। तो पहले करण बोलता है, अरे मनोज, तुम कब आए? मनोज, बहुत देर से तुम्हें देख रहा हूँ। करण, क्या भाई, क्या हुआ? मनोज, तुम यह पेड़ क्यों कटवा रहे हो? तुम जानते हो पेड़ हमारे जीवन के लिए अति आवश्यक है। उसके बिना मानव जीवन संभव है क्या? तो आप सभी जानते हैं, मानव सही कह रहा है, उसके बिना तो हमारा जीवन ही नहीं है। जो करण है वो गलत कर रहा है पेड़ कटवा के। ठीक है। इससे हमें पता चलता है कि दोनों कैसे बात कर रहे हैं। और इन दोनों के, जैसे हमने रूल में पढ़ा था, पहले नाम आता है, जो व्यक्ति बोलता है उसका नाम, फिर जो वो बोलना चाहता है उसके आगे। अब दूसरा पेज देखते हैं। करण, हाँ, यह तो तुमने ठीक कहा है। मैं ऐसा ही करूँगा। मतलब उससे एग्री कर रहा है मनोज से कि हाँ, तुम सही कह रहे हो, मैं गलत कर रहा हूँ, मैं क्यों काट रहा हूँ। फिर मनोज कहता है, अरे हाँ, वाह,
तुम तो मेरी बात बहुत जल्दी समझ गए। मनोज भी खुश हो गया कि हाँ, वो उसकी बात को अप्रिशिएट कर रहा है, वो उसकी बात को मान रहा है। फिर करण बोलता है, तुम्हारे ही दोस्त हूँ, क्या नहीं समझूंगा भला। वो भी बोल रहा है, हाँ तुम्हारा दोस्त हूँ मैं, तुम्हारी बात नहीं समझूंगा तो और किसकी बात समझूंगा। आप देख रहे हो, ये दोनों ऐसी बात कर रहे हैं कि एक दूसरे को समझ में आए कि वो क्या बोलना चाहते हैं, क्या प्रकट कर रहे हैं, क्या अपनी भाषा कैसे इस्तेमाल कर रहे हैं। मतलब दोनों सही तरह से, सही तरीके से अपनी बातें रख रहे हैं। आपने आगे देखा था कि हमने संवाद लेखन में एक और दो हमने पढ़े थे कि उसके मुख्य तत्व। अब हम पढ़ेंगे 3, 4, 5 मुख्य तत्व। तीसरा है, संवाद ना छोटा ना ही अधिक लंबा होना चाहिए, ज़्यादा बड़ा भी नहीं होना चाहिए, ज़्यादा छोटा भी नहीं होना चाहिए। एक मुख्य रूप से देखा जाए तो वो एवरेज रहता है, ना ही ज़्यादा लंबा ना ही ज़्यादा छोटा। चौथा देखते हैं, संबंध में रोचकता होनी चाहिए। रोचकता मतलब कि हाँ, कुछ अच्छी बात कर रहे हो हम, जैसे आपका दोस्त कोई उदास हो, कुछ उसे कोई प्रेरित ना कर रहा हो, तो हमें उसमें रोचकता लानी चाहिए, उसे हमें कॉन्फिडेंस देना चाहिए कि हाँ ये तुम कर सकते हो। अब आता है पांचवा, संबंध एक दूसरे से जुड़ा होना चाहिए। ना ऐसा नहीं होना चाहिए जैसे कि तुम कोई और बात कर रहे हो, मैं कुछ और बात कर रहा हूँ। जैसे मैं वीडियो से रिलेटेड बात कर रहा हूँ और तुम बोल रहे हो कि हम खाना खाएंगे वगैरह। ठीक है, अब यहाँ पे संबंध लेखन में महत्वपूर्ण चीज़ ये होती है, किसी भी नाटक या फिल्म की रचना करने के संबंध लिखना का प्रयोग होता है। संबंध के भाव्य में फिल्म या नाटक की कल्पना भी नहीं की जा सकती है। समझ में आया? मैं दोबारा एक बार पढ़ देता हूँ। किसी भी नाटक या फिल्म की रचना करने के संबंध में लेखक का प्रयोग होता है। संवाद में अभाव में फिल्म या नाटक का कल्पना भी नहीं की जा सकती है। समझ लीजिए, ये इसमें ये बताया गया है, जो फिल्म या फिर नाटक है, संवाद उन चीज़ों में होते हैं। जैसे नाटक है, नाटक में पहला एक कैरेक्टर बोलेगा, उसके बाद 2 कैरेक्टर बोलेगा। चलो, ओके, बाय गाइस। चलिए, हमारा चैप्टर यहीं पे समाप्त होता है। लेकिन अगर आप इन प्रश्नों के उत्तर मुझे कमेंट बॉक्स में दे देते हैं तो मुझे लगेगा कि हाँ, आपको ये टॉपिक पूरा क्लियर है, आपको समझ में आ रहा है जो मैं आपको बता रहा हूँ। तो इन प्रश्नों के उत्तर मुझे आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। और अगर मैंने कुछ गलत बताया हो तो आप मेरी गलती भी नीचे बताइएगा कि हाँ, मैंने ये चीज़ गलत बताई है। फिर अगर मैंने इसके ऊपर अगली एक और वीडियो बनाऊंगा तो मैं इस बात का मेंशन ज़रूर करूंगा। तो ध्यान रखिएगा, अगर आपको ये चैप्टर कंप्लीट है तो ये आपको पूरे आने चाहिए क्वेश्चंस।